हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेंडेडन एनिमे के एपिसोड नंबर 6 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं जो कि अब एक डॉल बन चुकी थी और वो बता रही थी कि उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को उन गोल्डन बॉल्स के अंदर छुपा दिया है। टर्बो ग्रैनी एक बेंच पर आराम से लेटी हुई थी जबकि मोमो और ओकरुन दोनों मिलकर उन बॉल्स को ढूंढ रहे थे। असल में वो ओकरुन की बॉल्स थी जिसके अंदर ग्रैनी ने अपनी सारी पावर्स को छुपा दिया है। काफी देर तक ढूंढने के बाद मोमो तंग आ जाती है और वो कहती है कि हम इतनी छोटी सी चीज को कभी भी इतनी बड़ी जगह पर नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि उन्हें जल्दी से उन बॉल्स को ढूंढना होगा क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी से उन बॉल्स को नहीं ढूंढा तो हो सकता है कि शायद वो किसी और के हाथ लग जाए। और वो कहती है कि उन बॉल्स के अंदर अब बहुत सारी पावरफुल लाइफ फोर्स छुपी है जिस वजह से स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स का ये मानना है कि वो लाइफ फोर्स का यूज करके दोबारा से जिंदा हो सकते हैं और यही एक रीजन है जिस वजह से वो इंसानों पर हमला करते हैं और उनकी लाइफ फोर्स को चुराने की कोशिश करते हैं। मोमो कहती है कि अगर वो बॉल्स पहले ही किसी और के हाथ लग चुकी हैं तो वो उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। टर्बो ग्रैनी हंसते हुए कहती है कि वो तुम लोगों का मसला है, मेरा नहीं। जो सुनकर ओकरुन और मोमो दोनों मिलकर ग्रैनी की अच्छे से धुलाई करते हैं। खैर वो लोग वापस मोमो के घर आ जाते हैं जहाँ सेको ओकरुन से केयरफुल रहने का कहती है क्योंकि उसके अंदर जो पावर्स एग्जिस्ट करती हैं वो टर्बो ग्रैनी की हैं तो वो कभी भी उन पर वापस कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ ओकर उनका क्लासमेट उससे पूछता है कि क्या मोमो और वो दोनों आपस में डेट कर रहे हैं, जिस पर ओकरुन शर्माते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरी सेटिंग करवा दो क्योंकि वैसे भी मोमो बहुत ज्यादा क्यूट है। जो सुनकर ओकरुन सोच में पड़ जाता है कि उसने पहले कभी ये नोटिस नहीं किया कि मोमो कितनी ज्यादा क्यूट है और अब इस लड़के की बातों की वजह से उसे ये रियलाइज हो जाता है कि मोमो सचमुच बहुत ज्यादा क्यूट है। और तभी वो लड़का कहता है कि सच सच बताओ तुम दोनों ने कितनी बार किया है। वेल आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मोमो के बारे में उसने रूमर सुने हैं कि वह किसी भी लड़के के साथ सो जाती है। जो सुनकर ओकर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म होकर उस लड़के के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि मोमो ऐसी लड़की नहीं है और अगर दोबारा उन्होंने मोमो के बारे में ऐसी कोई बात की तो वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर वो दोनों लड़कों की फट जाती है और ओकरुन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और अपनी सीट पर आके बैठ जाता है और तभी उसके बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर आती है। जो देखकर ओकरुन हैरान हो जाता है और जल्दी से टर्बो ग्रैनी को क्लास से बाहर लेकर भाग जाता है और किसी सेफ जगह जाकर टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि वो इस बैग में क्या कर रही है क्योंकि उसे तो मोमो के घर पर होना चाहिए था ना कि यहाँ पर। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि सेको ने उसे बाहर जाने की परमिशन दी है क्योंकि वैसे भी उसके पास अपनी पावर्स नहीं है तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इसके बाद ग्रैनी ओकरुन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है लेकिन ओकरुन उसकी बातों में नहीं फंसता और वो कहता है कि जब तक उसकी बॉल्स वापस नहीं मिल जाती तब तक वो इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। और तभी वहाँ मोमो आ जाती है लेकिन ओकरुन उसे देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि मोमो अब उसे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी तो इस वजह से वो उसे नजरें नहीं मिला पाता और वहाँ से भागने लगता है लेकिन मोमो भी उसके पीछे भागती है। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकरुन के बैग से निकलकर स्कूल घूमने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो अपनी क्लास में बैठी हुई थी और वो अपनी दोस्तों से कह रही थी कि ओकरुन उसे इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर मोमो की दोस्तें उसे कहती हैं कि ओकरुन तो बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अपनी क्लास के कुछ लड़कों से फाइट की थी क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें कर रहे थे। जिस पर मोमो कहती है कि अगर ऐसा है तो ओकरुन उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। और इसके बाद हम आयरा को देखते हैं जो कह रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और खूबसूरत होने के साथ ही वो बहुत ही ज्यादा दयालु भी है क्योंकि जब भी वो इन सब बेवकूफ लोगों को देखकर स्माइल करती है तो इन्हें लगता है कि शायद वो इन्हें पसंद करती है जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन आयरा कहती है कि एक परफेक्ट इंसान होने के बाद भी वो कुछ कामों में अच्छी नहीं है जैसे कि उसने मोमो के बारे में गलत गलत रूमर्स फैलाए थे लेकिन वो ये काम अच्छे से नहीं कर पाई और वो कहती है कि सिर्फ उसे ही मोमो की असलियत का पता है कि वो एक डीमन है क्योंकि उस दिन उसने मोमो के पीछे उसके डीमंस विंग देख लिए थे जो कि और किसी को दिखाई नहीं दिए। उसे लगता है कि गॉड ने उसे चूज किया है डीमंस को खत्म करके इस दुनिया को बचाने
के लिए, क्योंकि जब से उसे वो बॉल मिली है तो तब से वो डीमंस को देख सकती है। और तभी अपनी पॉकेट से एक गोल्डन बॉल निकालती है, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ओकर उनकी एक बॉल आयरा के पास है। और तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ हमें ये बताया जाता है कि आयरा को वो बॉल कैसे मिली, जिसके बाद स्कूल में आयरा की दोस्तें उसका बताया हुआ सामान लेकर आती हैं, जिसमें एक बाइबल और एक क्रॉस होता है, लेकिन उस क्रॉस में से ऑयल की स्मेल आ रही होती है। खैर वो इस सामान से डीमन का खात्मा करने चली थी, क्योंकि उसे लगता है कि उसे चुना गया है शैतानों को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसलिए। और तभी उसे विंडो के बाहर लाल कपड़ों वाली एक औरत दिखाई देती है, जो कि उसकी दोस्तों को नजर नहीं आती। आयरा को लगता है कि ये औरत मोमो के साथ मिली हुई है और मोमो ने उसे इस पर नजर रखने के लिए भेजा है। और तभी हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी छुपकर इन सब की बातों को सुन रही थी। इसके बाद हम मोमो और ओकरुन को देखते हैं, जो कि स्कूल की छत पर बैठे हुए थे। ओकरुन अभी भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और मोमो से नजरें नहीं मिला पाता। मोमो से अपनी तरफ देखने का कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो टर्बो ग्रैनी पर नजर रखे हुए है कि वो कहीं भाग ना जाए। मोमो टर्बो ग्रैनी पर भड़क जाती है कि वो यहाँ स्कूल में क्या कर रही है, क्योंकि उसे तो घर पर होना चाहिए था, ना कि स्कूल में। टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो इनका कहना क्यों माने, जिस पर मोमो और टर्बो ग्रैनी दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं और ओकरुन इन्हें शांत करवाता है। जिसके बाद ग्रैनी कहती है कि वो यहाँ बस इसीलिए आई है कि वो उन गोल्डन बॉल्स को ढूंढ सकें, जिस पर मोमो कहती है कि भला उन बॉल्स को हमारे स्कूल में कौन ला सकता है। ओकरुन कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि शायद उन बॉल्स को किसी इंसान ने उठा लिया हो, क्योंकि वो गोल्डन और शाइनी है, तो किसी इंसान की नजर उस पर पड़ सकती है। और टर्बो ग्रैनी ये भी बताती है कि जिस भी इंसान के पास वो गोल्डन बॉल्स होंगी वो स्पिरिट्स को देख सकता है और स्पिरिट उसको देख सकती है, जिस वजह से वो स्पिरिट उस पर हमला कर सकती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मोमो और ओकरुन दोनों जाने लगते हैं। और तभी वहाँ आयरा आ जाती है, जो कि मोमो से अकेले में बात करना चाहती थी। मोमो के साथ एक वेयर हाउस में जाती है, जहाँ आयरा की दोस्तें मोमो को पकड़कर उसके हाथ बांध देती हैं। आयरा उस क्रोध से मोमो का खात्मा करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता और मोमो अपनी साइकी पावर से आयरा की दोस्तों को उठाकर दूर फेंक देती है। और इसके बाद आयरा उस गोल्डन बॉल को निकालकर उसके फेस पर लगा देती है। आयरा को लगता है कि शायद इस गोल्डन बॉल के छूते ही मोमो का खात्मा हो जाएगा, लेकिन इस सबसे भी बात नहीं बनती। बॉल्स को देखकर मोमो कहती है कि ये तो ओकरुन की बॉल है, लेकिन आयरा मोमो की एक नहीं सुनती और तभी यहाँ ओकरुन भी आ जाता है। मोमो चिल्लाते हुए ओकरुन से कहती है कि तुम्हारी बॉल्स आयरा के पास हैं, इसी ने तुम्हारी बॉल्स को चुरा लिया था और ये शैतान है। ओकरुन कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आयरा पर शैतानी औरत का हमला होने वाला है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने ओकरुन को सब कुछ बता दिया था। और तभी वहाँ लाल कपड़ों वाली भूत आकर आयरा पर हमला कर देती है और कहती है कि वो उसकी माँ है। ओकरुन अपनी टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूत उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है और ओकरुन को उठाकर उसे जिंदा ही निगल लेती है। वो भूत आयरा से कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसने एक अनजान औरत को माँ बुलाया था और वो अनजान औरत और कोई नहीं बल्कि वही थी, तो तब उसे बहुत अच्छा लगा था और वो ये चाहती है कि वो एक बार फिर से उसे माँ बुलाए। आयरा मोमो से कहती है कि अगर तुम इस औरत से फाइट कर रही हो तो इसका मतलब तुम एक अच्छी इंसान हो और हम दोनों साथ मिलकर इस डीमन को हरा सकते हैं। टर्बो ग्रैनी बताती है कि इस भूत का नाम एक्रोबैटिक सिल्की है। जब एक्रोबैटिक गोस्ट ये सुनती है कि आयरा ने उसे एक डीमन बुलाया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे भी जिंदा निगल लेती है। मोमो इस गोस्ट से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और भूत मोमो को अपने बालों से पकड़कर जोर जोर से दीवारों में मारती है और मोमो को उससे सॉरी बोलने का कहती है, लेकिन मोमो फिर भी उसे माफी नहीं मांगती और कहती है कि भाड़ में जाओ। और वो भूत मोमो को बालों समेत ही जिंदा निगल लेती है, लेकिन तभी इस गोश्त के बालों में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि आयरा के पास जो क्रॉस था असल में वो एक लाइटर था, जिससे मोमो ने उसके बालों को जला दिया है और वो बहुत बुरी तरह से जल जाती है और इन तीनों को जिंदा ही बाहर उगल देती है। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।